Hello friends, welcome to Sakhi Day. Today we are doing never ever I have. उल्टा पलटा बोला दीजिए. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सखी रे. मैं हूँ आप सबकी सखी और मेरा नाम है रे. दोस्तों, आज एक बहुत ही अच्छा, बहुत ही मज़ेदार सीरीज़ हम स्टार्ट करने वाले हैं, सिस्टर्स कोड. इस कोड में हम हमारे सिस्टर के साथ मैं अपने सिस्टर के साथ कुछ गेम्स खेलूँगी और वो आपके साथ शेयर करने वाली हूँ. तो होप कि बहुत ही ज़्यादा मज़ा आने वाला है. आज का जो पहला एपिसोड है उसमें हम करने वाले हैं नेवर आई हैव एवर. हाँ, बहुत ही पॉपुलर सा है, बहुत लोग इसको ट्राई करते हैं. तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि सिस्टर के साथ ये डुओ कैसा रहता है. तो जो गेम के रूल्स हैं मैं बहुत जल्दी से बहुत ही थोड़ा सा बोल देती हूँ कि जो भी क्वेश्चंस है वो मैंने ऑलरेडी लिख के रखे हैं और जो भी आंसर्स है जो मुझे लगता है एक्सपेक्टेड आंसर है फ्रॉम हर, वो भी मैंने साइड बाय साइड लिख के रखा है. तो ये भी मैं दे दूँगी. इससे आपको पता चल जाएगा कि मेरे और मेरे सिस्टर के बीच कितनी कंपैटिबिलिटी है. और जो भी क्वेश्चंस चूज़ किए गए हैं वो मैंने ऐसे ही क्वेश्चंस चूज़ किए हैं जो मुझे पता नहीं है पहले से. एंड आई जस्ट होप इट विल वर्क एंड वी विल हैव अ लॉट ऑफ फन. और 10 क्वेश्चंस हैं फॉर ईच वन ऑफ अस. यानी कि मैं उसे 10 क्वेश्चंस आस्क करूँगी एंड शी विल आस्क मी 10 क्वेश्चंस बैक एंड वी विल आंसर दैट. सो विदाउट फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट. Okay, let's begin, friends. So here is my sister, she is Shubhrota, and we are going to start. उससे पहले थोड़ा सा बता दूँ कि if the answer is yes, यानी कि I have been ever, so हम ये दिखाएंगे यानी कि yes, और I never been, so हम ये दिखाएंगे यानी कि no. So let's start. और I just guess I will start first. So let's start. ओके, माई फर्स्ट क्वेश्चन. ओके, मैं दिखा देती हूँ कि मेरा पर्चा ऐसा है. मेरे हैंड राइटिंग के लिए आई एम वेरी सॉरी, बट जो भी आंसर्स है वो यहाँ पे लिखे हुए हैं ऑलरेडी. सो आई जस्ट होप कि मैं ये साइड में दे दूँगी ताकि आपको पता चले कि क्या आंसर्स मैंने लिखे हैं, एक्सपेक्टेड आंसर लिखे हैं. सो लेट्स स्टार्ट. सो फर्स्ट क्वेश्चन इज हैव यू एवर बीन लाइड अबाउट योर एज. सो माइक्रोफोन एक ही है तो निकाल लेती हूँ. Okay, what's that? Yes, okay. Most of us girls, हम ये करते हैं, सारे लड़के करते हैं. So obvious answer is yes. So I have also written yes. So okay, the second question is thought about a plastic surgery. No. Okay, so my answer was also no. दो बहुत थोड़ा लगता है लड़कियों को कि यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा होता, यहाँ पे थोड़ा कम होता. मुझे भी लगता है कि यहाँ पे थोड़ा कम होता तो ज़्यादा अच्छा होता. बट या ऑब्वियसली नॉट फॉर प्लास्टिक सर्जरी. ओके, द थर्ड क्वेश्चन इज एक्सीडेंटली सेंड अ टेक्स्ट टू द रॉन्ग पर्सन. एवरी डे. Okay. I write a yes, but I thought it will be once in a year or lifetime, but not every day. Okay. The fourth question. Okay, fourth question. Said okay with 100% no clue. No. Okay, I also write a no. बट आई यूजुअली डू सो. कभी मुझे अवॉइड करना हो और कुछ भी बका जा रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है. हाँ, बिल्कुल ठीक. I just want to run away, so I said yes. But I thought she don't do that. She always want to clarify whatever you saying. So yeah, I have written a no. सो ओके, अभी तक 4 क्वेश्चंस हुए हैं और चारों क्वेश्चंस में मेरे एग्जाम्पन्स बिल्कुल सही हुए हैं. सो फॉर फिफ्थ क्वेश्चन, eaten food that fell on the floor. No. Never. Okay, I thought it will be a no because she's always खाने के वक्त कुछ गंदा मत बोलना. So I just thought yes, it's no. So I have also written a no. Okay, the sixth question. Been bitten by a kid. बच्चों से कभी पिटे हो क्या? Yes. Okay, I know.
ओवर। मेरे दीदी का बेटा, उसका कोई काम नहीं है, उसे देखते ही इतना आनंद हो जाता है, इतना मज़ा हो जाता है। ही कम्स, दैट इज़ द वे ही एक्सप्रेस हिज लव, ही कम एंड ही स्टार्ट बीटिंग यू। सो ऑब्वियसली मैंने यहाँ पे यस लिखा हुआ है ऑलरेडी। स्क्रीम्ड इन पब्लिक प्लेस। ओके, शो द नो। ओके, बट आई हैव डन इट। मैं जुरासिक पार्क देखने गई थी सिनेमा हॉल में, एंड आई वाज सो इन्वॉल्व कि जब जुरासिक पार्क में एक डायनासोर्स एक लड़की को खाने जा रहा था, आई लिटरली स्क्रीम्ड इन द सिनेमा हॉल। Everybody turned around. Who is screaming over there? And I was feeling like, oh God, please make me invisible. So yeah, I have done it, but yeah, she didn't. So I have written a no. तो अभी तक कोई भी क्वेश्चंस का आंसर मैंने गलत नहीं लिखा है. Okay. So that is one of the most funniest questions, I think. Peed your pants while laughing. No. Okay, I've written a no. अच्छा, okay, next one. Google search text abbreviation to find out their meaning. Yes. Yes, we do it every day. Okay, the next and the last one. Okay, what is the answer? Okay, I have written yes. So अभी तक 9 क्वेश्चंस हुए हैं. 9 क्वेश्चंस में मैंने सारे assumptions सही लगाए हैं. और the last question. Need a full day to recover from a night out. Yes. Yes, I didn't write it, but I would rather write it yes, because I know क्योंकि बहुत ज़्यादा हमें एग्जॉशन हो जाती है हर बात पे. मैं तो दिन में भी डे आउट करके आऊँ, उसके बाद भी मुझे एक दिन का रेस्ट लग जाता है रिकवर करने के लिए. सो या दैट्स माई साइडेड रैप ऑन, एंड द नेक्स्ट part is my turn. So let's see what questions she have prepared for me, and I have need to answer everything. So the second page, let's the mic now handed over to her. Okay, friends. Now my turn. This is my questions and answers. Never I have ever fight with friends. Okay, yes, I have fought with my friends, but I make sure that end of the day we sort out of whatever our problems. But yeah, I have make big fights with my friends. Okay, this is yes. Never have I ever used someone else's toothbrush. Yeah, never. बहुत घिन आती है मुझे. No, big no, never. Never have I ever, after take meals from restaurant, I saw I don't have money. No. No, I never didn't do that. I don't think so. At least I remember that I didn't do it. Okay, what next? What was your answer? Yes. That is why she was not removing the microphone from my mouth. You have to say yes. I've liked it yes. Okay, no, I don't think I have done it ever. I remember with Shantana, you are forget to take money. Okay. Actually, I didn't forget to take money. She was asking me, चलो हम जाते हैं, आज मैं तुझे खिलाऊंगी. And I was a kid. I was only in class 7 or 8, I think. So she told me कि अरे दीदी ने मुझे 100 रुपए दिया है. And at that time 100 रुपए was extremely high money. So I thought कि अरे बड़ा सा lunch करेंगे. And she bring me over there, and we ordered a lot of things, and we ate, and we were feeling like Raja. We have 100 rupees, and when I asked her to pay, and she started hunting out her entire bag. पैसे कहाँ गए? अरे यहाँ यहीं पे तो थे यार, नहीं है. And she didn't bring any money at all, and I was so ashamed. I was so feeling, I can't tell you what was the feeling. And then I said okay, तू यहीं पे बैठी रहे. I will go back to home and I will bring money and I will come back.
And I can't tell you, she was mathematics. She was solving a mathematics problem in the restaurant. The waiter came and I said, "Ma'am, you need anything else?" "No, I will order. I am waiting for someone." And she was so smart. And when I came back, I literally came back within 10 minutes. And she said, "इतना time लगा दिया." And I came back and I see all the utensils are there and she's doing math over there in the restaurant. So that was the most funny incident. So yeah, that was actually not me, that was her. So I said no. So I never ever got a train without ticket. no, I don't remember that I ever, because usually when I was in college, because usually we do it in college and क्योंकि मैं दूर पढ़ती थी तो जब भी कॉलेज जाती थी तो पापा छोड़ने जाते थे और पापा मेक श्योर कि टिकट मैं ख़रीदूँ, तो दैट इज़ वाई आई नेवर डू इट. और बड़े होने के बाद जब नौकरी वोकरी मिल गई तब तो आई स्टार्ट फीलिंग ashamed ऑफ इट. सो आई थिंक वी ऑल शुड, क्योंकि टिकट्स के दाम इंडिया में इतने ज़्यादा नहीं हैं, सो वी शुड बाय टिकट्स. ओके, व्हाट नेक्स्ट? Okay, that was no, I'm forgetting to show the plackets. I never ever save a life. Okay, yes, I have saved one life, a kind of saved. Actually, twice. I travel a lot because in my journey, in my everyday life, I have to travel by train. तो ट्रेन में काफ़ी सारे इंसिडेंट्स होते हैं. तो एक बार एक बच्ची मिली, एक्चुअली नॉट ओनली मी, हम काफ़ी सारे लोग थे, तो हमें लगा कि बच्ची को किडनैप करके लेके जा रहे हैं वो लोग. सो वी इन्फॉर्म द पुलिस एंड दे रेस्क्यू द किड. और एक बार एक लड़की, शी वॉज आई थिंक 15-16 years old एंड शी रन आउट फ्रॉम हर होम, एटलीस्ट व्हाट शी सेड टू मी. एंड आई मेक श्योर कि वो अपने घर में वापस जाए, इसलिए मैंने मेरे कॉन्टैक्ट्स लगाए जिनको भी मैं जानती हूँ. एंड आई टोल्ड एवरीवन कि उसे अपने घर तक पहुँचा दिया जाए. बट लेटर आई केम टू नो कि वो एक गैंग का हिस्सा है जो ऐसे लोगों को फंसाते हैं और उनके घर में मेड की तरह आना चाहते हैं. एंड व्हेन यू ब्रिंग देम टू योर हाउस तो वो रॉबरी करते हैं. तो इस वजह से शी वॉज नॉट इन जेल, अभी तो जेल नहीं कहते हैं उसको, बट रेक्टिफिकेशन सेंटर में शी वॉज देयर. एंड अ किड वॉज रनिंग अवे फ्रॉम हिज होम. सो आई समहाउ कम टू अंडरस्टैंड, क्योंकि मम्मी पापा कोई नहीं थे उसके साथ, तो आई न्यू द किड. सो आई जस्ट कॉल देम अप एंड they came up and they bring the kid back. So now the kid is young enough and I just hope हम सभी को कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत ऐसा करना चाहिए कि जिससे बाद में आपको लगे कि चलो ज़िंदगी में कुछ तो छोटा सा ही सही कुछ तो एफर्ट दिया है हमने लाइफ में. So yeah, that's a yes. I never ever given a fake name. Yeah. Yes. I do it. मैं बताती हूँ. मैं लोगों को भी कई बार लोग पूछते हैं तो कुछ भी बता देती हूँ अपना नाम. और ऐसे मैं कुछ लिखती विकती भी हूँ तो फेक नेम से लिखती हूँ. और मैं कविता विविता या स्टोरीज़ भी मेरी जितनी भी पब्लिश हुई है अनफॉर्चुनेटली वो सारे किसी और के नाम से पब्लिश हुई है. ये है, मेरे घर में सबको पता है. मैं कविता लिखती हूँ, मेरे नाम से जब देती हूँ वो पब्लिश नहीं होती है, किसी और के नाम से देती हूँ तो पब्लिश हो जाती है. तो या और ऐसे भी मैं मुझे आई डोंट नो, मैं नाम चेंज करती हूँ कभी कभी, अच्छा लगता है. Never have I ever been arrested. No, I never get arrested. Big no, not for any reason. No.
but I know she get arrested. She was traveling without ticket with her friends, with her bunch of friends, and they took everyone over there, and they were मतलब सारे कॉलेज में पढ़ते थे, तो वो इतना बवाल कर रहे थे कि लास्ट में पुलिस वालों ने कहा, ये बच्चों चलो जाओ यहाँ से, and make sure you bring tickets next time. So at that time they were kids, but I just hope कि वो अभी नहीं करते हैं, अभी कोई नहीं करता, अभी सब बड़े हो गए हैं. Never ever I ever ruined someone else's vacation. No, at least not intentionally, I hope. Okay, done. No. Never ever I have had a paranormal experience. Yeah, paranormal. Okay, yes. Yes, in the sense when you love someone, you're very close to you are someone. Then actually when my father died, after that a lot of time I felt that my dad is calling me. So if that's a paranormal activity, then yes, I have experienced that. I don't know why, but I didn't scared about it, but I felt he is around us. That's what. Yeah. So yes. Never ever I haven't stolen something from a restaurant. क्या stolen something, क्या handkerchiefs, वो जो टिश्यू पेपर्स होते हैं, वो टिश्यू पेपर्स मैं काफ़ी बार एक की जगह 2 ले लेती हूँ, एक यूज़ करती हूँ, दूसरा पर्स के अंदर रख देती हूँ. So in that way, yes, I was stolen. Okay, 10 questions completed. So how many you have answered right? 8. Okay, so I know her better. So I am a better sister, and I'm the elder one, so obviously I know her better. So that's it, friends. I just hope you have enjoyed this episode a lot, and we have enjoyed a lot while making it. We laugh a lot, we enjoyed a lot, and a bit of emotional issues also come out. So yeah, that's a wrap on, and I just hope you enjoyed it. And if you enjoyed, then please don't forget to subscribe my channel and click the like button, and do comment that which question you like the most and what will be your answer. So that's the all. Take care. Tata, bye bye.